इस चुनाव परिणाम का देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश का जो भी चुनाव परिणाम आएगा, क्या असर पड़ेगा? दोनों भाई सवालों आप का मैं अगर आप उत्तर भाजपा चाहता के प्रमुख नेता अमित शाह के शब्दों का इस्तेमाल करें, अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में चुनाव मुहिम चुनावी मुहिम की शुरुआत करते हुए जो वाक्य कहा था, वो वाक्य हम सब लोगों को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। उन्होंने सीधे सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया था। अमित शाह ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाषण दिए हैं उसमें बार बार कहते रहे हैं ये कोई एमएलए एमपी और मुख्यमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, ये देश के भविष्य का सवाल है। अगर आपको देश के भविष्य को संवारना है, यानी मोदी जी को ही सब शासन में रखना है, तो फिर आप भाजपा को वोट दीजिए। बार बार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। जगत प्रकाश नड्डा के आप भाषणों को सुने, वो उनके भाषणों का भी सार यही है। तो वो लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव को सीधे सीधे फ्यूचर में प्रोजेक्ट करके देख रहे हैं और वो मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव जीत गए तो फिर 2024 में हमारा जीत लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा एक, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो भाजपा की पराजय हुई है उससे उत्तर भारत के बाहर से जो ऊर्जा लेने की भाजपा कोशिश कर रही थी कि ऊर्जा का स्रोत केवल उत्तर भारत ही, ऊर्जा का केंद्र उत्तर भारत ही न रहे, उत्तर भारत के बाहर। क्योंकि देखिए आपने असम के ऊपर चुनाव जीत लिया, त्रिपुरा में चुनाव जीत लिया, मणिपुर में चुनाव जीत लिया, ये इतना प्रभावित नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल बहुत बड़ी चीज है। पश्चिम बंगाल पे जैसा भाजपा ने हमला किया था जबरदस्त रूप से, अगर वहां पे भाजपा चुनाव जीत जाती तो मैं तो बता रहा हूं किसान आंदोलन उसी वक्त खत्म हो गया होता। खत्म क्या होता है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डंडे लेके मार मार के सबको, बजरंग दलियों ने सबको खदेड़ दिया होता, जम के हिंसा होती। और उस हिंसा का एकमात्र तर्क होता है सब देश की जनता हमारे साथ है। हमने पश्चिम बंगाल का चुनाव भी जीत लिया, अब हमें कौन रोक सकता है, सबको हटाओ यहां से, कुछ नहीं बचता। तो भाजपा की ग्राफ में गिरावट वहां से शुरू हुई है और उस गिरावट में अगर उत्तर प्रदेश भी जुड़ जाएगा, अगर उत्तर प्रदेश से देखिए उस गिरावट को संभाल सकते हैं। 2015 में याद होगा, 2015 में बिहार में चुनाव हार गए, फिर दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया, तो उसके बाद भाजपा में भगदड़ मच गई थी। अगर लेकिन 2002 डेढ़ साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव भव्य तरीके से जीत लिया, उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। 2019 में भी देखिए, 19 में मोदी जी की जीत के बाद में भाजपा ज्यादा राज्यों में हारी है, कम राज्यों में जीती है। और उसमें सबसे ज्यादा चमकदार पराजय जो हुई है भाजपा की, वो पश्चिम बंगाल में हुई है। अगर उत्तर प्रदेश उसमें जुड़ जाता है तो मुझे तो लगता ही है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर मोदी की जो मोदी डिविडेंड जिसको हम लोग बोलते हैं कि वोटों की गोलबंदी करने की मोदी की क्षमता जो है, उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त सवालिया निशान भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में लग जाएगा। बाहर से तो आलोचना उनकी होती रहती है, जब अंदर से आलोचना शुरू होगी, अंदर से सवाल उठेगा, तब हम देखेंगे कि ये लोग मामले को संभालते कैसे हैं। एक शख्स का नाम और इस चुनाव में बहुत लोगों के बीच घूम रहा है, उसके बारे में आपका विश्लेषण चाहूंगा और उसी पे प्रोग्राम खत्म करूंगा। वो है राकेश टिकैत। लोगों का ये कहना है कि अगर राकेश टिकैत नहीं होते तो हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव सांप्रदायिक हो जाता। अकेले राकेश टिकैत हैं जिन्होंने इस चुनाव को हर कीमत पर सांप्रदायिक होने से बचाया और मुसलमानों में और जाटों में उन ताकतों को मजबूत किया जो ताकतें देश के मतलब इन सवालों के ऊपर अपने को बांटती रही हैं। राकेश टिकैत का बाकी जो चुनाव के चरण हैं, कल का, उसके बाद का 7 चरणों में क्या योगदान हो सकता है आपकी नजर में, या राकेश टिकैत डिविएट हो सकते हैं? देखिए, व्यवहारिक रूप से ठोस योगदान तो उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो उन्होंने कर दिया है। मेरा मानना है, मैंने उनके उस वक्तव्य का जिक्र किया, जो इंटरव्यू का जिक्र किया था शुरू में, तो मैं तो उस इंटरव्यू से बहुत प्रभावित हुआ। तो उन्होंने अपना योगदान कर दिया है। अब बाकी जगहों पे उनका योगदान प्रतीकात्मक किस्म का होगा। वे एक ऐसे नेता की तरह बाकी जगह देखे जाएंगे जिन्होंने भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त चुनौती दी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा अगर दोबारा अपना अच्छा परिणाम निकाल लेती है
तो आप समझ लीजिए किसान आंदोलन की साख इससे बहुत समाप्त हो जाएगी, किसान आंदोलन की साख इससे समाप्त हो जाएगी। जो मुख्य क्षेत्र है, इसी तरह हरियाणा में भी परीक्षा होगी किसान आंदोलन की, पंजाब में परीक्षा हो रही है पहले से किसान आंदोलन की। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन की परीक्षा ले रहे हैं। यहां ही तय होगा कि वास्तव में किसान आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था। बिल्कुल। तो इन परिणामों का नतीजा क्या मीडिया के ऊपर भी पड़ेगा कुछ? उसके भी विश्लेषण का या प्रचार का तरीका? हम देखिए, हम और आप तो मीडिया से ही जन्मे हैं, मीडिया में ही हमारे एक पैर रखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर भाजपा का ग्राफ नीचे गिरता है, धीरे धीरे मीडिया में भी नए नए स्वर उभरेंगे, नए तरीके से वो लोग सरकार की पहले थोड़ा सा है क्या कि जो लोग अभी तक दावे कर रहे हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में जीतेगी, वो आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तब फिर वो कहने लगेंगे कि नहीं नहीं, मोदी जी अभी भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तुरंत 2-3 बड़े सर्वे होंगे जिसमें मोदी जी की रेटिंग को अच्छा दिखाया जाएगा, तब हम लोग उसकी भी समीक्षा करेंगे। देखिए क्या होता है, क्योंकि देश में है बेरोजगारी और महंगाई। अभी देखिए मोदी जी ने लगातार महंगाई के झूठे आंकड़े दिए और टीवी चैनलों ने तुरंत प्रोग्राम भी करना शुरू कर दिए कि देखिए आंकड़ा तो महंगाई का ये है। थोक मूल्य सूचकांक, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं एक बार, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो अंतर्विरोध भाजपा ने बना के रखा है आंकड़े का, उसकी जैसे ही आप समीक्षा करते हैं वैसे ही उनकी सारी दावेदारियों की पोल खुल जाती है। ये लोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कम रखते हैं जबकि थोक मूल्य सूचकांक बहुत बढ़ता है। ये हो सकता है थोक मूल्य सूचकांक अगर 12% हो और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4-5% बना रहे, ये कैसे हो सकता है?